श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छी सुणम विरथुई की 16 गाथाएं परिसंपन्न हुई। आइए 17वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 17वीं गाथा में पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने फरमाया था, अणुतरगम परमम महेशी अशेष कम्मम सविशोह इत्ता सिद्धिम गते साईमणंत पत्ते नाणेण शीलेण यदंसणेण। लय के साथ बोलेंगे, अणोत्तरगम परमं महेशी अशेष कम्मं सविशोहयिता सिद्धिं गते साईमणंत पत्ते नाणेण शीलेण यदंसणेण। इस 17वीं गाथा का लाभ बताते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये गाथा हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा करने वाली है, पाप के मेल को धोने वाली है, मोक्ष पद को प्राप्त कराने में सहयोग करने वाली है। ऐसे इसके कई लाभ हैं जो कि अध्यात्म साधना के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, अणुतरगम परमम महेशी, महर्षि भगवान महावीर स्वामी, अणुतरगम परमम महेशी अशेष कम्मम सविशोहयिता। अशेष कम्मम यानी जो भी अवशेष बाकी बचे हुए जो भी कर्म थे, उन कर्मों का विशोधन करके यानी उन कर्मों के मेल को धो करके परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने सिद्धि को प्राप्त किया, परम निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण शब्द जैन पारिभाषिक शब्द है। निर्वाण यानी मोक्ष, निर्वाण यानी मुक्ति। तो किससे प्राप्त किया? कर्मों का मेल कैसे धोया? तो बताया, नाणेण शीलेण यदंसणेण। ज्ञान से, दर्शन से, आचरण से यानी चारित्र से उन्होंने समस्त कर्म का विशोधन करके अनुत्तर परम मुक्त अवस्था को, निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया। कर्म ऐसे सूक्ष्म पुद्गल हैं जो हमारे भावों के द्वारा, हमारे कषायों के द्वारा और योग के द्वारा वे हमारी आत्मा के साथ संबद्ध हो जाते हैं। और जब वे कर्म परमाणु, उनका संबंध हमारी चेतना के साथ, आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो हमारी आत्मा भारी बन जाती है। जैसे तुम्बा होता है, तुम्बे का स्वभाव जल में तैरने का है, लेकिन अगर उस तुम्बे के ऊपर कोई मिट्टी के 2, 4, 10, 20 लेप लगा दे तो वह तुम्बा इतना भारी हो जाता है कि फिर जल में डालने के बाद वो डूब जाता है। और जब पूरा मिट्टी का लेप उस जल में पड़े पड़े जब गल जाता है, निकल जाता है, तो वो डूबा हुआ तुम्बा भी वापस ऊपर आ जाता है। जैसे तुम्बे का स्वभाव पानी पर तैरने का है, ऐसे ही हर जीवात्मा का स्वभाव जो है
वो ऊर्ध्वगमन करने का है, ऊपर उठने का है। लेकिन कर्म परमाणुओं के कारण से ये चेतना, ये आत्मा भारी हो जाती है, और भारी चीज जो भी होती है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर आती है। तो ज्ञान से, दर्शन से, नाणेन शीलेण यदंसणेन, यानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र के द्वारा परमात्मा महावीर स्वामी जी ने अपने सारे ही जो भी कर्म बाकी बचे थे, अशेष यानी अशेष सारे ही कर्मों का उन्होंने विशोधन किया, कर्म मेल को दूर किया, और अनुत्तर, जिसके आगे कुछ ना हो, ये शब्द बहुत बार आया। तो आप सभी इस शब्द का अच्छे तरीके से मीनिंग समझ गए हैं। सर्वश्रेष्ठ, ऐसे निर्वाण अवस्था को, मुक्त अवस्था को परमात्मा महावीर स्वामी जी ने प्राप्त किया। क्या है निर्वाण, क्या है मुक्ति? क्या ऐसी बात है कि जब ये शरीर छूटेगा तभी हम मोक्ष का सुख प्राप्त कर पाएंगे? जब शरीर छूटेगा तभी हमें मुक्ति का आनंद मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं निर्वाण अवस्था वो अवस्था है, मोक्ष वो स्थान है जहाँ पर जाने के बाद फिर से न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न वहाँ दुख है, न शोक है, न भूख है, न तृषा है, कुछ भी नहीं है। परम आनंद की स्थिति है वो। तो क्या ऐसा आनंद का अनुभव जब हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी कर पाएंगे। ज्ञानी कहते हैं कि जैसे जैसे हम देहातीत बनने का प्रयास करते हैं, देह में रह कर के भी देह से अतीत रहने का जब अभ्यास करते हैं, इंद्रिय चेतना से अतीत होने का जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पल, वो समय या वो सेकंड जो होते हैं वो हमारे मोक्ष का आनंद प्राप्त करने के क्षण होते हैं। क्योंकि अनुभवी ज्ञानीजन ये भी कहते हैं कि वो जो निर्वाण है वो तो एक स्थान है, लेकिन अगर व्यक्ति सजग रहे, सावधान रहे, अवेयर रहे, तो वह इस शरीर के अंदर रह कर के भी, इस देह के साथ रह कर के भी मुक्त अवस्था का आनंद लूट सकता है, अनुभव कर सकता है। क्योंकि कहा है मुक्ति यही संसार में मैं मुक्ति का कर लूं वरण, सर्वज्ञ के पद चिन्ह का करना मुझे है अनुसरण। जब सर्वज्ञ परमात्मा के, वीतराग भगवंतों के पद चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं, जब उनकी वाणी को हम जीवन के अंदर उतारते हैं, जीते हैं उसे, तो मुक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। कैसे? क्योंकि कहा है कि मुक्ति क्या है, निर्वाण क्या है, तो बताया कि वो समय, वो पल, वो क्षण कि जिस क्षण में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्षण जिसमें हम वीतराग अवस्था में रहते हैं, यानी समभावों के अंदर रहते हैं। चाहे सुख आया है तो भी हमारे अंतर में कुछ हलचल नहीं, और दुख आया है तो भी कोई हलचल नहीं। अगर कोई प्रिय वस्तु का, प्रिय व्यक्ति का संयोग हुआ है तो भी अंदर में कोई हलचल नहीं, और अगर किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति का वियोग हुआ है तो भी हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक ज्ञाता दृष्टा बने हैं, सिर्फ उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं। वो पल जो होते हैं वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था के आनंद का अनुभव करने के पल होते हैं। और ये बात याद रखना, अगर इन सारी चीज़ों का अभ्यास
यानी देहातीत रहने का अभ्यास इस जीवन में नहीं किया, अगर संयोगों से परे हट करके हर परिस्थिति के अंदर समभाव के साथ रहने का अभ्यास नहीं किया, तो हम कभी भी निर्वाण के सुख को, मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन भर में 24 घंटे में 24,000 तरह की परिस्थितियां इंसान के सामने आती है। हमें इस वीरत्हुई की इस गाथा को सुनकर के ये शिक्षा लेना है कि कर्म का विशोधन करने का एकमात्र मार्ग यह है कि हम जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में हैं, हम समभाव में रहने का अभ्यास करें। ज्ञाता दृष्टा, जानने और देखने वाले बनने की कोशिश करें। अपने ओपिनियन ना दें, ये अच्छा है, ये बुरा है। हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति अपनी राय ना दें। जैसे जैसे हम इस चीज़ का अभ्यास करते चले जाएंगे, आप स्वयं अनुभव करोगे कि ऐसी वीतराग अवस्था का अनुभव होगा, ऐसे भीतर का आनंद, एक तसल्ली, एक अनहद सुख का अनुभव होगा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और वो सुख, वो आनंद लगातार बने रहना, वही तो मुक्त अवस्था है। तो हमारा भी, आपका भी, सबका लक्ष्य है कि कर्मों का विशोधन करके हम उस अद्भुत आनंद का अनुभव करें। तो उसका एक ही उपाय है कि सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, हार हो, जीत हो, संयोग हो, वियोग हो, कुछ भी हो, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, हर परिस्थिति के अंदर, यानी हर पल हम समभाव में रहने का अभ्यास करें, वीतराग दशा में रहने की कोशिश करें। अगर एक एक घटना, एक एक परिस्थिति के अंदर भी हमने ऐसे रहने का अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, तो निश्चित रूप से कर्ममल का विशोधन होगा। और जैसे जैसे कर्ममल का विशोधन होगा, आत्मा यहीं पर मुक्त अवस्था का आनंद प्राप्त कर पाएगी। आप हम सभी इस देह में रह कर के देहातीत बनने का पुरुषार्थ कर सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।